बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा करप्ट पार्टी है, मैं आपको आज ये प्रूव कर दूंगा। कांग्रेस के करप्शन और बीजेपी के करप्शन में डिफरेंस पता है क्या है? कांग्रेस के टाइम पर जब करप्शन होता था तो मीडिया में रिपोर्ट्स आती थी, अखबार में आर्टिकल्स छपते थे, हर जगह स्कैम स्कैम बोला जाता था। लेकिन बीजेपी के टाइम पर दलाल मीडिया सारा नैरेटिव कंट्रोल करता है, मुद्दों को भटकाता है और इंस्टाग्राम पर पैसे देकर पीआर मैनेजमेंट किया जाता है। और तो और लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये करप्ट हैं और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको दो इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। साल था 2010, आपको याद ही होगा, आदर्श सोसाइटी स्कैम। मुंबई के कोलाबा में कारगिल के शहीदों के लिए फ्लैट्स बनाए गए थे। जब फ्लैट्स अलॉट किए गए तो ये पता चला कि सिर्फ 37 फ्लैट्स डिफेंस फैमिलीज को अलॉट किए गए और 50 से भी ज्यादा फ्लैट्स अलॉट किए गए पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिलीज को। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीएम अशोक चौहान के खुद के 3 फ्लैट्स थे आदर्श सोसाइटी में। तो ये स्कैम बहुत ही क्लियर था, जिसके बाद न्यूज में रिपोर्टिंग हुई, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे और अशोक चौहान जी को इस्तीफा देना पड़ा। ध्यान दीजिए, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के ऊपर करप्शन एलिगेशंस लगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आ जाइए 2026 में। सीएम मोहन यादव ने 2023 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उज्जैन मास्टर प्लान 2035 लॉन्च किया, जिसमें उन्हें उज्जैन को डेवलप करना था, इंडस्ट्रीज लगाना, टाउनशिप्स लगाना, महाकाल मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2024-25 में सीएम मोहन यादव की फैमिली ने 168 एकड़ की जमीन खरीदी, 137 प्लॉट खरीदे, सारे के सारे प्राइम लोकेशंस पर। कहीं एग्रीकल्चरल लैंड, कहीं इंडस्ट्रियल लैंड, कहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जिस जिस जगह से हाईवे निकलने थे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना था, उन्हें पहले से ही पता होगा क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। सीएम मोहन यादव की वाइफ ने 11 एकड़ का लैंड खरीदा, बेटे ने 17 एकड़ का लैंड खरीदा, बहू ने 11 एकड़ का लैंड खरीदा, भाइयों ने 19 एकड़ का लैंड खरीदा, चाचा भतीजा दूर दूर के रिश्तेदारों ने उज्जैन में लैंड खरीदा। अब आप बताइए, क्या ये कोइंसिडेंस है या तो फिर ये करप्शन है और इनसाइडर ट्रेडिंग है? इतने सीरियस एलिगेशंस होने के बाद भी दलाल मीडिया इसके ऊपर कोई कवरेज ही नहीं कर रहा है। किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, किसी अखबार में इसकी रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी और ये केस भी कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा। अब आप खुद ही कंपेयर कर लो। 2010 में आदर्श सोसाइटी स्कैम में कांग्रेस के सीएम का रेजिग्नेशन और 2026 में बीजेपी के सीएम के ऊपर करप्शन एलिगेशंस लग रहे हैं और दलाल मीडिया कुछ रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के करप्शन में क्या फर्क है, आपको समझ आ गया होगा। और इससे पहले कि कोई अंधभक्त कहे कि यार कांग्रेस ही ज्यादा करप्ट है, हम तो मान ही नहीं सकते बीजेपी करप्ट नहीं है, कांग्रेस ज्यादा करप्ट है, तो उन्हें मैं एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा। 2010 में जिस करप्ट सीएम ने बीजेपी के प्रेशर में आकर रिजाइन कर दिया था कांग्रेस के टाइम पर, वो करप्ट कांग्रेस लीडर आज की डेट में बीजेपी के अंदर है। दोस्तों, वीडियो शेयर करो अपने उस दोस्त को जो कहता है कि बीजेपी बेटर है। मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो और कंटेंट के लिए।